नमस्कार प्रशिक्षु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और अपनी स्टडी भी आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू रखे होंगे। साथ ही चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हों, चाहे सी टेट की तैयारी कर रहे हों, चाहे आगामी क्योंकि डीएलएड का अब जितने भी सेमेस्टर थे उसके रिजल्ट तो आ गए हैं और आप में भी आगे डीएलएड के जो आगामी सेमेस्टर होंगे उसकी तैयारी करेंगे। आज हम यह पहले बात है आपको बता देते हैं साथ ही हमारे मित्र, क्योंकि आपको हम किसी भी चीज़ को लेकर संशय में नहीं रखना चाहते हैं कि बाद में यह सुनना पड़े सर आपने बोला था लाइव के लिए, सर रिकॉर्डेड क्लास है। यह रिकॉर्डेड ही है क्योंकि लाइव दिन में हम एक बार में भी पूरा हमारा चांस रहेगा कि हम दिन में एक बार आएँ। अगर दिन में एक बार नहीं आ पाते हैं लाइव किसी भी समय आपके डाउट लेने में, क्योंकि इस समय आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, तो हम यह प्लानिंग ज़रूर करेंगे। आपको कम्युनिटी में हम बता देंगे कि दिन में किस टाइम हम लाइव आएँगे। में भी ज़्यादा चांस होंगे 11 से लेकर 1 बजने के बीच में हम लाइव आएंगे, क्योंकि उस समय थोड़े से नेट के इश्यूज़ कम होते हैं यहाँ पे, है ना। तो हम ज़रूर आकर आपके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे। आप लोग मस्त तरीके से तैयारी करिए। जो भी डाउट है अपना डाउट आप कमेंट कर दिया करें, ठीक है। पहला जो जिस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं आपका डाउट क्लियर करेंगे प्रशिक्षु कल, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा हम उस मुद्दे पे बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम अभी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो बच्चे फेल हुए हैं। तो बात कर लेते हैं, अगर आप पेपर जो अगला पेपर आपका सेमेस्टर का है वह कब होगा। जैसे 2019 बैच वाले का पेपर आगामी जो 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा वह कब होगा, इसके विषय पर बात करेंगे। अगर लेट होगा तो क्यों लेट होगा, यह भी बात हम करने वाले हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें, तीसरी बार जिसका 3 बार बैक लग चुका है, 2019 बैच वाले भी बच्चे 3 बार बैक लगा चुके हैं, है ना। 3 बार बैक लग गया है भाई आप लोग का। जिनका बैक लगा है सेकंड सेमेस्टर में, जो पास हो गए हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। आप लोग एक तरह से बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आप लोग उस 1/3 बच्चों में से हैं जो काफ़ी अच्छे बच्चे हैं। हम ये नहीं कहते जो फेल हो गए अच्छे बच्चे नहीं रहे होंगे, वो भी अच्छे रहे होंगे, लेकिन पास हुए। आप लोग भी पास होंगे, मेहनत करिए, सभी लोग पास होंगे। बच्चे जिसका 3 बार बैक लगा है, 3 बार बैक है किसी सब्जेक्ट के, किसी एक सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में, तो उनके लिए एक सुझाव हमारा अभी होगा। प्रत्यावेदन कब देना है हम उनको अभी बताते हैं। दूसरी तरफ हम इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, स्क्रूटनी के प्रोसेस कब से स्टार्ट होंगे। स्क्रूटनी ही एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाएगा, बीच में माध्यमिक बन जाएगा कि जिससे आपके आगामी सेमेस्टर जो होंगे उसमें थोड़ी देरी हो सकती है ना। तो थोड़ा सा इस बात पे भी हम गौर करेंगे। और दूसरी तरफ अगर बात करें, हम शुरू स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं। अगर आपके पेपर कब तक होंगे, देखिए अगला नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब होंगे। जैसे कि जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर पास हुए हैं उनके सेकंड सेमेस्टर के, और जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर पास हुए उनके फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब होंगे। तो इसकी पूरे प्रबल चांस है, क्योंकि साथ ही आपको पता है अभी रिजल्ट आया है। अब इसके हो सकता है कुछ दिनों बाद आपके स्क्रूटनी के प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। जो बच्चे पूरे रिजल्ट तो आ चुके हैं 2017 बैच से लेकर 2019 बैच तक के, 2021 बैच वालों का भी, तो 20 में तो कोरोना महामारी थी जिसकी वजह से सारी चीज़ें ठप पड़ी थी। तो आपके जो रिज़ल्ट हैं आ चुके हैं। अब इसके तदुपरांत आपके जो है कि स्क्रूटनी के प्रोसेस स्टार्ट होंगे, है ना। तो आपके स्क्रूटनी के प्रोसेस स्टार्ट होंगे। अब स्क्रूटनी के फॉर्म बहुत सारे बच्चे अप्लाई करेंगे, तो इसमें बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट होगा, हम क्लियर कर देते हैं कि सर कौन सा बच्चा स्क्रूटनी का फॉर्म अप्लाई करे। देखिए प्रशिक्षु, हम अपने रिलेटिव की ही बात कर लेते हैं, तो उनके द्वारा ही स्क्रूटनी का फॉर्म डाला गया था। उनके में लगभग 2-3 नंबर का गैपिंग था, मतलब जितना भी रहा होगा, लेकिन उनका 1 नंबर भी शायद नहीं बढ़ा था, है ना। कुछ समझ लीजिए काफ़ी ज़्यादा क्लोज रिलेटिव, है ना, तो नहीं बढ़ा था। तो हम यही चीज़ें आपको पिछली बार का भी हमने डाटा शेयर कर देना है, हम शेयर कर देंगे आपको टेलीग्राम पे, आप देख लेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है। नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे सारे सब्जेक्ट के साथ। सारे सब्जेक्ट देखने के लिए हर एक सेमेस्टर का, और प्लस यूपी टेट सी टेट का बिल्कुल फ्री क्लास पूरा प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, उसका देखने के लिए जुड़ जाइए, आप लोग के लिए ही फ़ायदा होगा। तो दूसरी तरफ अगर बात करें साथ ही आपके, देखिए स्क्रूटनी का फॉर्म वही बच्चा डालेगा जिसका 1 नंबर से अगर बहुत ज़्यादा अगर डालने की इच्छा हो, तो अपने आप में बहुत ज़्यादा अगर आपकी यह हो कि सर मैंने बहुत अच्छा किया था, 10 नंबर मेरा कम आ गया है, 2 ही नंबर पाए हैं, तो बहुत अच्छा किया था सर, हम काफ़ी निकलवाएंगे तो पास हो जाएंगे, तो वह बच्चे ज़रूर डाल देंगे, है ना। वो बच्चे ज़रूर डाल देंगे। वैसे तो हमारे प्लेटफॉर्म पे इतने अधिक बच्चे हैं नहीं कि हम सबको रोक सकें स्क्रूटनी के फॉर्म डालने से, क्योंकि अगर स्क्रूटनी का प्रोसेस कोई एक बच्चा भी कर दिया, कोई एक बच्चा भी फॉर्म डाल दिया, तो 2 महीने यह पूरा प्रोसेस चलेगा, और इसी कारण से आपके आगामी सेमेस्टर भी लेट होंगे, डिले होंगे, यह तो निश्चित है। जब तक स्क्रूटनी का रिजल्ट नहीं आता है तब तक आपके आगामी सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं होंगे। अगर हम 2 महीने भी मान लें स्क्रूटनी का पूरा प्रोसेस कराने में, लगभग 1 महीने फॉर्म भरने में लगता है, आप सभी को पता है, और
हमारी पीएनपी इतनी ज़्यादा या फिर पूरा प्रोसेस डीएलएड का 1 महीने में कुछ रिजल्ट तो कंप्लीट होने का नामो निशान नहीं है। पिछली बार आपने देखा था लगभग 3 महीने हो गए थे आपके स्कूटनी के रिजल्ट आने में, 3 महीने से भी ज़्यादा हो रहे थे। बच्चे परेशान हो जाते हैं, समझ सकते हैं हम इस बात को, क्योंकि हम भी स्टूडेंट ही हैं अभी, हम उस लाइफ में उसी लाइफ स्टूडेंट लाइफ ही है हमारी अभी। इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। हर तरफ से प्रॉब्लम्स आते हैं तो आने लगते हैं, तो इसमें भी बहुत सारे वह नहीं हो जाना है कि चलिए अब प्रॉब्लम आ गया तो बैठ जाए ना, लड़ना है हमें उससे और उससे आगे निकलना है, ठीक है ना। हर मुश्किलें आसान हो जाती हैं, ठीक है, आप लड़िए, उससे आगे निकलेंगे। और रही बात एग्ज़ाम की, स्कूटनी के फॉर्म भरने की, अगर आपका दिल हो, अगर आपकी इच्छा हो तो आप भर दीजिए, लगे मन में कि हाँ मेरा क्लियर हो जाएगा तो और प्रबल चांस है आपके पास होने का, आप उसके लिए भी भरिए तब उसको, ठीक है ना। और दूसरी तरफ अगर बात करें प्रशिक्षु, इसमें कितने चांस होते हैं कि आप पास होंगे, हम तो कहते हैं मात्र 1% भी अगर कहें ना तो भी वो भी कम ही, वो भी बहुत ज़्यादा है 1% केवल आपके लिए। अगर 100 बच्चा भरता है तो उसमें 1 बच्चा तो नहीं पास होगा, अगर 1000 बच्चा भरता है तो उसमें 1 बच्चा पास होगा। आप निकाल सकते हैं परसेंटेज, 0 पॉइंट कितना का आ रहा है, 1000 गुणे 100 बटे कर दीजिए, कितने बच्चे, 1 बच्चा पास हो रहा है, आप देख सकते हैं 1 बटे के 10, 0.1% आ रहा है। पिछली बार 3.3% से भी नीचे था, इस बार और भी कट ऑफ कम होगा, मतलब और भी बच्चे कम हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर इस पर डिपेंड करता है कितने अच्छे तरीके से आपकी रीचेकिंग होती है कापी की। जो बच्चे रीचेक कराना चाहते हैं वो केवल एक ही माध्यम से रीचेक करा सकते हैं, स्कूटनी भरकर, उसके सिवा कोई माध्यम नहीं है। या फिर आप अपना कोई बहुत ज़्यादा आपका पकड़ हो प्राचार्य वगैरह से, पीएनपी किसी के माध्यम से पकड़ हो तो तब आप अपनी कापी खुलवा सकते हैं। यह रही बात आपके, बस स्कूटनी के कारण ही नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम डिले होंगे। अगर आप में से कोई एक भी बच्चा नहीं पढ़ता है तो मे भी चांस हो जाएंगे कि आपके एग्ज़ाम जल्दी हो जाएं। अब देखिए 2 महीने अगर इधर मान लेते हैं, जुलाई अगस्त में आपका रिजल्ट आया है ना, अगस्त में रिजल्ट आया आपका, अगस्त कितना हो गया देख सकते हैं आप। अगर अगस्त में आपका रिजल्ट आया तो रिजल्ट आने के 2 महीने बाद, अगस्त सितंबर अक्टूबर लास्ट भी कह लो तो भी बहुत ही जल्द हो जाएगा। अगर अक्टूबर का लास्ट हम कह लें कि आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है तो बहुत जल्द ही हो जाएगा, क्योंकि अगस्त पूरा पड़ा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो मान सकते हैं अगस्त अक्टूबर लास्ट तक या फिर अक्टूबर के मिड से, मतलब 20 या 25 अक्टूबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं और इसके प्रबल चांस हैं, ठीक है ना। इसके पहले आप लोग के सीटेट के भी एग्ज़ाम हो जाएंगे, सीटेट के नहीं, सीटेट के बाद होंगे भाई, दिसंबर में होंगे। इसके बाद आपके यूपी टेट के भी में भी नवंबर में होंगे, मतलब समझ सकते हो आप, पहले आपको यूपी टेट के लिए ही लगना पड़ेगा, मतलब डीएलएड के लिए ही लगना पड़ेगा, उसके बाद आप यूपी टेट सीटेट के लिए लग पाएंगे। अगर मन में, क्योंकि संशय बच्चे को लेकर यह टेंशन में रहेगा कि सर यूपी टेट दें, सीटेट दें, डीएलएड दें, तो मतलब समझ सकते हो पहले डीएलएड को बचाना ही पॉसिबल होगा ना भाई, डीएलएड बचाइए, नहीं तो फिर 1 साल फिर डिले होगा। आप समझ सकते हैं, जो बच्चे प्रोसेस में हैं वो तो निकल जाएंगे, अन्यथा कंडीशन में अगर बैक लगा, अब जैसे जिन बच्चों का सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे होंगे 2019 बैच के, जिनका सेकंड सेमेस्टर मैथ में फिर से बैक लगा है, उनके लिए बहुत दयनीय स्थिति हो जाएगी। वो प्रत्यावेदन जमा करेंगे, और प्रत्यावेदन एक तरह से जुआ होता है ना, समझ रहे हैं। उसमें हमारे डायरेक्टर सर की एक तरह से मनमानी नहीं कहेंगे, लेकिन उनका एक तरह से कानून चलता है वहाँ पर। वो जिसको चाहते हैं, डब्बे में है बहुत सारा प्रत्यावेदन, उसमें से निकालेंगे लकी ड्रॉ की तरफ, जिसका हुआ उसका हो जाएगा। इस बार भी लगभग कह लीजिए कि 8-9 हज़ार बच्चों ने प्रत्यावेदन दिया था, जिसमें 2000 बच्चों का हुआ था, पिछली बार से ज़्यादा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा हुआ था। तो इस बार भी चांस है कि ज़्यादा होंगे। और जो बच्चे कह रहे हैं सर प्रत्यावेदन का डेट है जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाने लगेगा तब से जमा होना स्टार्ट होगा, तो ऐसी कोई डेट नहीं है, क्योंकि हमने वहाँ पर भी बात किया था, पीएनपी मतलब इस SCRT लखनऊ पे भी मित्रगण हैं हमारे थोड़े से, तो वहाँ पे भी हमने बात कराया था, उनसे पूछवाया था, वहाँ पे वो स्टडी करते हैं रहकर, एक लोग उनके पिताजी भी हैं, दरोगा जी हैं, है ना, तो मतलब उनसे बात हमने किया तो उनका साफ साफ यही कहना था कि सर जी जो आप मतलब भैया, मतलब छोटे भाई साहब उनके लगते हैं, उन्होंने कहा कि जो आपका ये एग्ज़ाम है, मतलब ये जो आपका प्रोसेस है स्कूटनी का, प्रत्यावेदन का, यह उन्होंने बोला है कि ऐसे बच्चे जमा करें जिनका किसी एक सब्जेक्ट के किसी एक सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में हो। अगर जिनका सेमेस्टर पूरा बचा हुआ है तो पहले उनको उस सेमेस्टर को क्लियर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसको वो फॉर्म डालेंगे। जैसे कि अब सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं जिनका 3 बार से ज़्यादा बैक लग गया मैथ में, अब उनका काम यह है कि आगामी जो 4th सेमेस्टर होगा उसमें आप अप्लाई करिएगा, अपने कॉलेज के संपर्क में उसमें अप्लाई करिएगा, 4th सेमेस्टर आपका क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद आप वो पेपर दे सकते हैं। अन्यथा कंडीशन में 3 बार बैक वाला जो होता है ना, ये हमारे जो आपके गाइडलाइन में लिखा हुआ है डीएलएड के,
वो पूरा एक तरह से कम्प्लीटली आपका DLED ख़त्म वहीं पर। लेकिन एक चांस हमारे डायरेक्टर सर द्वारा दिया जाता है कि आप लोग का DLED बच सके, तो आप लोग प्रत्यावेदन देना स्टार्ट कर दीजिए। वो बच्चे नहीं देंगे 2019 बैच वाले, क्योंकि उनका देखिए भाई हमने पहले ही बता दिया, आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे कि जिनका किसी एक सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में ही बैक है और बाकी सेमेस्टर क्लियर है वही बच्चे देंगे, और जिनका किसी एक सब्जेक्ट के बाद मतलब किसी एक सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट के बाद अन्य सेमेस्टर के किसी और भी सब्जेक्ट में बैक है या फिर वह पूरा सेमेस्टर एग्ज़ाम ही नहीं क्लियर किए हैं, तो वैसे बच्चे न दें, क्योंकि फालतू में परेशान होंगे, दौड़ा भागी होगा, भले पैसा रुपये नहीं लगेगा। अब प्रत्यावेदन के लिए क्या करना है आपको सिर्फ अपनी एक एप्लीकेशन लिखना है चौथी बार के लिए, और प्लस एक अपना फ़ोटो कापी कैरी ऑन करेंगे, और प्लस एक अपना आधार कार्ड का कॉपी, और प्लस जितने सेमेस्टर हैं उसके फ़ोटो कॉपी, इतनी चीज़ आप कैरी करेंगे। वैसे फॉर्मेलिटी है, वहाँ पे कुछ लगता नहीं है, ना ही आपको कॉलेज पे जाना है, कहीं नहीं जाना है आपको, ठीक है ना, आपको करने हैं। इसके बाद भैया हमने क्या लिख रखा है हाथ पे, जिनका 3 बार बैक है, अगर पेपर कब तक होगा, स्कूटनी, बस इतनी चीज़ें हमने डिस्कस करना था, हमने कर लिया। बस आप लोग से एक उम्मीद है कि आप लोग दुआ करें, सारी चीज़ें सही रहें हमारी तरफ से जो भी चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं, हमें होता है प्रॉब्लम्स, आप सबके सामने थोड़े से क्रिएटिविटी ढंग से हम रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मन में प्रॉब्लम्स भरे हुए हैं। वो प्रॉब्लम्स कब तक सही होंगे न जाने, प्रभु की कब तक मतलब प्रभु हमारी दुआ कब तक सुनेंगे। हमने किसी के साथ कभी कुछ छल नहीं किया है, कभी ना करेंगे, चाहे वह महिला वर्ग हो चाहे वह पुरुष वर्ग हो। हमने तो बहुतों की खड़ी भी सुनी है, क्योंकि वह हमारे अपने हैं, जो कुछ कहते हैं मुझे सुनना पड़ता है, हमारी गलती नहीं होती है, फिर भी हमने सुनी, बहुत बुरा वाला सुना है भाई। मतलब कि आप समझ नहीं सकते, अगर कोई ऐसा कुछ बोल देना तो आप उससे मतलब कि एक तरह से आप उखड़ जाएंगे, आप दिमाग गर्म। हमारा दिमाग ऐसे सिचुएशन में है इस समय फ़िलहाल में, बहुत मानसिक टेंशन रहता है, पढ़ना भी रहता है, आपको पढ़ाना भी रहता है, कोचिंग भी हमारे वहाँ पे हम मैनेजर हैं वहाँ अपने कोचिंग का, तो उसको चलाना होता है, थोड़ा सा हैंडल भी करना होता है, सबको फीस देना, पढ़ाना, 3-4 क्लास लेना, अपने आप में एक चैलेंजिंग होता है। लेकिन आपके सामने खड़े होते हैं हम यह सोचकर कि हमारे अभ्यर्थी कम से कम इनको कुछ लाभ दे सकें। हम अपने इस भले ही हम 25-26 साल के हैं, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं मानते कि हम 25-26 साल के हैं। जब आपके सामने खड़े होते हैं तो लगता है कि मतलब बहुत बड़े बड़े अभ्यर्थी हैं, जब प्रणाम करते हैं तो मन में थोड़ी सी खुशियाँ आती हैं कि हाँ हमने इनके लिए कुछ किया। जैसे आज बहुत सारे रिजल्ट आए तो आपने कमेंट किया, सर आपने पढ़ाया था जो भैया, हमने पढ़ाया था जो नहीं आया है भाई, आपने पढ़ा था, हम तो वही पढ़ाए जो आपके सिलेबस में है। आपको कहीं और से भी बच्चे जो पढ़े होंगे वो भी तो पास हुए होंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। आप लोग की बड़प्पन होती है जो आप लोग इस तरह से अपनी बातों को रख पाते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग ज़रूर हमारे लिए विनती करेंगे कि लाइफ में जो अभी उथल पुथल थोड़ी सी चल रही है वो ठीक हो जाए और सारी चीज़ें फिर से सही हो जाए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।